नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसकी इन्फ्लुएंस है, जिसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे होता है। और वो ये है कि आप अपनी नींद की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छी नींद हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल के बिजी स्केड्यूल में बहुत से लोग प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। इसलिए कुछ टिप्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले एक फिक्स्ड स्लीप स्केड्यूल बनाएं। आपका सोने का टाइम रोज़ का और उठने का आपके वीकेंड्स पर भी एक ही होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी क्लॉक जो है वो सेट हो जाए। अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे आपको पूरे हफ्ते सोना है, और अगर वीकेंड भी आता है तो 10 बजे सो के ही 7 बजे उठना है। और धीरे धीरे आपका रूटीन इस चीज़ में ढल जाएगा। दूसरा, रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन। सोने से पहले एक रिलैक्सिंग रूटीन बनाएं। उसमें आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, एक बुक पढ़ सकते हैं, सूदिंग म्यूज़िक लगा सकते हैं, कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और खुद रात को सोने से पहले मैं 15 मिनट की मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन क्या है? आंखें बंद करके जो थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना। नंबर 3, कंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट। आप जिस बेड पे सोते हैं, आपका मैट्रेस और आपका पिलो साफ़ होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए बाहर से कोई लाइट आपके बेडरूम में ना आए, तो डार्क कर्टन ज़रूर लाएं। ब्लैकआउट कर्टन्स आजकल मिलते हैं, अमेज़ॉन पे मिलते हैं, जिससे कि आपको लाइट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़े। आप सोने से पहले ब्लू लाइट को अवॉइड करें, मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आईपैड, कंप्यूटर, आपका मोबाइल, इनको अलग से रखें। और ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी मेलेटोनिन जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन में अगर हम लाइट से सराउंडेड हैं तो वो काम नहीं करता। अनदर टिप, वॉच योर डाइट। जो आप खाते हैं वो आपकी नींद को इम्पैक्ट करता है। हैवी मील्स अवॉइड करें। आजकल डॉक्टर्स ये कहते हैं सोने से 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। और आप सोने से पहले एक गिलास दूध का पी सकते हैं। कॉफ़ी ना पिएं, चाय ना पिएं, लेकिन टिसान्स, हर्बल टीज़ आप ले सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत हमारी नींद को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। सोने के समय थोड़ा रिलैक्स करना, या 30 मिनट की खाना खाने के बाद वॉक पे जाना, या इवन 10 मिनट की वॉक पे भी जाना आपको हेल्प कर सकता है एक बेहतर नींद लेने में। अपना स्ट्रेस मैनेज करें, अपनी एंग्जाइटी मैनेज करें। कुछ योगा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, ताकि आपका जो माइंड है वो काम हो जाए एंड यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट अबाउट थिंग्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपने लिए देखी है, अगर मैं दिन के टाइम में ज़्यादा रेस्ट ले लेती हूँ तो मुझे अच्छे से नींद नहीं आती। कोशिश ये करें कि अपनी डे टाइम जो है उसकी एक्सपोजर जो है, उसके जितनी देर आप लगाते हैं उसको कम लगाएं। एंड देन नेचुरल लाइट एक्सपोजर, ज़रूर 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 नेचुरल लाइट में टाइम स्पेंड करें। जब आप उठते हैं 6 बजे 7 बजे, आप ज़रूर विटामिन डी लेने के लिए बाहर जाएं और अपने आप को थोड़ा टाइम दें कि आप थोड़ा विटामिन डी नेचुरली ले सकें। एक और बहुत ज़रूरी बात जो ये है कि एक अच्छी नींद को डेवलप करने के लिए एफर्ट लगता है। अगर आप इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, देन यू मस्ट गो एंड सी अ डॉक्टर। अब मैं ये इतना बड़ा वीडियो लंबा चौड़ा आपको इतनी टिप्स क्यों दे रही हूँ? उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि एक लेटेस्ट रिसर्च हमको ये बता रही है कि इंडियंस अच्छी तरह से नहीं सो रहे हैं। अब डॉक्टर्स ने जब इस चीज़ को देखना शुरू किया तो पता ये चला कि जब हम अच्छी तरह से नहीं सोते हैं, हमारी बॉडी में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं? हमको डायबिटीज़ हो सकता है, हमको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हमारी हार्ट भी इम्पैक्ट हो सकती है, हमें मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हम जब एक नींद जैसी चीज़ को बहुत एडवांटेजेस वे में लेते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते, टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे इसका क्या है, सो तो लेंगे ही। ये जो हमारा एटीट्यूड नींद की तरफ है वो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट करता है। एडेड टू दैट, रिसर्च अब ये भी प्रूव कर रही है ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है, हमारी स्ट्रेस को इम्पैक्ट करता है, हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है। जब हम अच्छे से नहीं सोते हैं हम ज़्यादा इरिटेबल होते हैं,
जब हम ज़्यादा इरिटेबल होते हैं तो हम सही तरह से सोने की जो क्षमता है, सोचने की जो क्षमता है, उसको कम करते जाते हैं। आपने कई बार नहीं देखा, अगर आप अच्छे से नहीं सोए हैं, आप सुबह उठेंगे, अब्बा मेरा सिर दुख रहा है, आई एम गेटिंग अ हेडेक, आई एम नॉट फीलिंग अप टू थिंग्स, डोंट टॉक टू मी, डोंट इरिटेट मी। व्हेन वी डोंट स्लीप वेल, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट। और ये हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हम ऐसे क्यों फील कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम ऐसा फील करते हैं हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। हम लोगों से खींच के पढ़ते हैं, इरिटेट होकर पढ़ते हैं, क्या है यार, छोड़ दो, मेरे को नहीं बात करनी है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा सिर दुख रहा है। आप ये नहीं रियलाइज़ करते, आपका सिर दुख रहा है, बाकियों का, आपके आसपास वालों का सिर थोड़ी दुख रहा है। सो इन नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर स्लीप, you are not only negatively impacting your own personal health and personal life, but you are also negatively impacting the life of the people around you. अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते, हम उसको इरिटेट रखने की, तो हमारी वी हैव नो राइट टू इरिटेट अदर पीपल, वी हैव नो राइट टू रियली इम्पैक्ट अदर पीपल्स बिहेवियर इन अ नेगेटिव मैनर। अब ये भी कहा जा रहा है जो लोग अच्छे से सोते हैं, एंड अच्छे से सोने का क्या मतलब है, मिनिमम एज एन एडल्ट 6 आवर्स का स्लीप तो चाहिए ही चाहिए, बट if you can sleep above 7 hours, it is supposed to be very good. 7 to 8 hours of sleep is very important for all our body functions, metabolical functions को अच्छे से करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है 7 से 8 घंटे की स्लीप। जब हम ये नहीं कर पाते हैं तो उससे हमारे घर का डिसिप्लिन भी खराब होता है। अब मान लीजिए आप एक फादर हैं, आप एक मदर हैं, और आप की हैबिट्स ऐसी हैं कि आप अच्छे से नहीं सो पाते। काम तो आपको करना ही है सुबह उठ के, आपको देखकर आपके बच्चे भी अच्छे से नहीं सोते, बिकॉज बच्चों का क्या है, दे लुक एट यू एंड दे आर लाइक स्पॉन्जेस, दे टेक इन एवरीथिंग व्हाट दे सी। अगर वो बच्चे अच्छे से नहीं सो पाते तो वो जल्दी उठते नहीं हैं, क्योंकि आपके घर में 11 बजे तक टीवी ही चल रहा है, 11 बजे तक टीवी चल रहा है, आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं, आपके बच्चे भी सामने बैठे हुए हैं। आपके बच्चों को भी आपने यही सिखाया, रिलैक्स करने का एक ही तरीका है कि देर रात तक टीवी देखो। आपने शायद कॉन्शियसली वो डिसीजन नहीं लिया, बट बच्चे आपको देख के आपके बिहेवियर से वो चीज़ ले रहे हैं। अब जब बच्चे सुबह उठते हैं, when they have to get up in the morning, इतनी तकलीफ होती है बच्चों को उठाने में, because children need their 8 hours of sleep. अगर बच्चे को 6 बजे उठना है और वो सोया ही 11 साढ़े 11 बजे है, तो वो उसको उठने में प्रॉब्लम, अच्छा उसको उठने में प्रॉब्लम हो तो एक बात, उसके उठना, टाइम से उठने के लिए हड़बड़ी मचती है ना, टाइम से उठने के लिए आप चिल्ला रहे होते हैं, दैट इज़ हाउ योर मॉर्निंग बिगिंस। उठते क्यों नहीं हो, जल्दी उठ जाओ, रोज़ तुम्हें उठाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तभी तुम उठते हो। सो योर मॉर्निंग हैज स्टार्टेड इन अ वेरी नेगेटिव स्पेस। आपकी मॉर्निंग में कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं, क्योंकि चीखने और चिल्लाने में आपकी मॉर्निंग शुरुआत हो रही है। बच्चे की मॉर्निंग, वो सुबह सुबह उठ रहा है, उसको डांट पड़ रही है, वो आप चिल्ला रहे हैं उस पर, वो कभी पेंसिल भूलता है, कभी होमवर्क भूलता है, कभी लंच भूल के जाता है, एंड द एनवायरनमेंट इन द हाउस इज ऑफ कंप्लीट कियोस। किस वजह से? एक सिंपल हैबिट, आपने एक सिंपल डिसिप्लिन घर में नहीं किया, और वो सिंपल डिसिप्लिन क्या था? देयर हैज़ टू बी अ स्पेसिफिक टाइम एवरी डे, एवरीवन हैज़ टू स्लीप एट अ सर्टेन टाइम। वो एक हैबिट ना डेवलप करने से उसके कितने नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं। मैनी टाइम्स हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि हम जो एक छोटी सी चॉइस अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं कि हम टाइम पे नहीं सोएंगे, उसका हमारी लाइफ पे कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है, नॉट फॉर द बेटरमेंट, बट इट स्टार्ट्स टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर अस। सो एज अ पेरेंट ऑल्सो, it is extremely important for you that you set up a schedule of sleep, proper sleep routine in your house. Another thing, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी एक वो प्रॉपर हैबिट ना बनाने के चक्कर में आपकी लाइफ में कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। जब आप अच्छे से नहीं सो पाते हैं, आप अपने दफ्तर जाते हैं, आपको काम तो है, रोज़ दफ्तर में काम होता ही है, बट योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट, your ability to give your best in a limited number of hours drastically reduces when you don't sleep well. The question then is, as a human being, आपका अपनी तरफ क्या दायित्व बनता है? क्या आप अपनी ज़िंदगी एक अपनी बैड हैबिट के चक्कर में रहते हुए दाव पे लगा देंगे, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि ये मेरी सिचुएशन है, दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी, आई नो, मैं एक इंटेलिजेंट इंसान हूँ, मेरे पास दिमाग है, मैं पढ़ती हूँ, मैं आसपास दुनिया को देखती हूँ, मैं जानती हूँ कि अच्छी नींद लेना मेरे लिए अच्छा है, मैं जानता हूँ कि अगर मैं डिसिप्लिन से अपना
स्लीप पैटर्न्स को इम्प्रूव करूँगा तो इट विल इम्पैक्ट माई लाइफ, तो आप क्या चॉइस करेंगे? मेरी उम्मीद ये है कि आप मेरी टिप्स को सुनकर आप एक ऐसी चॉइस बनाएंगे जिसमें आप अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आवर्स ऑफ स्लीप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एंड द क्वालिटी ऑफ स्लीप यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।